Hello students, today I will teach you the second chapter of class 12th from Vista's book. The name of the chapter is The Tiger King written by Kalki. तो ये जो इस चैप्टर की जो कहानी है ये पार्ट्स में विभाजित है। इसमें 5 पार्ट्स हैं। जैसा कि इसका नाम है द टाइगर किंग, इसी से क्लियर होता है कि ये जो कहानी टाइगर और एक किंग की कहानी है। और इसमें है क्या, जब राजा पैदा होते हैं तो उन्हें प्रिडिक्ट किया जाता है कि उसकी मृत्यु जो होगी वो टाइगर से होगी। लेकिन जो किंग है वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर होता है, वो सभी टाइगर को मार देता है। और यह जब वो मारता है तो उसका मारने की जो वजह होती है वो ये है कि वो ये प्रूव करना चाहता है कि जो साधु ने जो उसकी जो भविष्यवाणी की थी मरने की वो गलत थी। और अंत में जो उसकी मौत होती है वो टाइगर से ही होती है। अब वो मौत कैसे होती है तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो प्रतिबंधपुरम के राजा हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत्यविहाग संगारी महाराजा देराज विश्व भवन सम्राट सर जिलानी जंगजंग बहादुर MAD ACTC और CRCK। ये जो राजा हैं उनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यविहाग संगारी, महाराजा देराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंगजंग बहादुर, MAD और ACTC या फिर CRC, इन नामों से उनको जाना जाता है। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन उन्हें अक्सर कर उनके जो शॉर्ट नेम करके टाइगर किंग नाम से पुकारते हैं। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। अब राइटर कहते हैं कि मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि राजा का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। और फिर वो कहते हैं कि मैं आगे बढ़ने का बहाना जो कर रहा हूँ इस उद्देश्य से नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये बात बताने से पीछे हटूँ। मैं ये बात अवश्य बताऊँगा। इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक्ट। यहाँ पर स्टूका बम के बारे में बताया गया। स्टूका बम क्या है कि एक ऐसा विमान जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी ने यूज़ किया था। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये जो स्टोरी है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की है। तो वो कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई ऐसी थ्रेटनिंग आती है कि स्टूका बॉम्बर जो है मेरे ऊपर बम गिरा देगा तो भी मैं इस इरादे से पीछे नहीं हटूँगा। मैं आपको इस रीज़न को अवश्य बताऊँगा कि राजा को टाइगर किंग क्यों कहा गया है। मैं इसको बताने से पीछे नहीं हटूँगा। द स्टूगा इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हेस्टी थ्रेट फ्रॉम माई स्टोरी। अब वो कहती हैं कि स्टूगा चाहे तो मेरी कहानी से पीछे हट सकता है, लेकिन मैं इस बात से नहीं डरूँगा। मैं आपको अवश्य बताकर रहूँगा। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King। कहानी की जो शुरुआत करने से पहले टाइगर किंग के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। इनडोमिटेबल बोलते हैं जिसको हटाया ना जा सके। तो वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो इसके बारे में पढ़ता है
उसके अंदर ये इच्छा जागृत होती है कि उस व्यक्ति को देखना है। कौन सा? किंग के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा साहसी थे। वो फेस टू फेस देखना चाहते थे जो भी इस कहानी को पढ़ता था। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इस इच्छा के पूरी होने की कोई भी संभावना नहीं है। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स। अब फाइनल एबोर्ड बोलेंगे यहाँ पर, हेवन के लिए में, स्वर्ग में। तो वो कहते हैं कि जैसे कि भरत ने राम को राजा दशरथ के बारे में बताया था, क्या बताया? कि अब वो जीवित नहीं रहे। उसी तरह से राइटर ने भी हमें बताया कि वो जो है कहाँ पहुँच चुके हैं? फाइनल एबोर्ड, यानी वो मर चुके हैं। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड। यहाँ पर क्लियर है कि दूसरे शब्दों में बताया जा सकता है कि टाइगर किंग अब है नहीं। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब जो उसकी मृत्यु का जो तरीका है, वो किस तरह से वो मरे थे, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और ये केवल इस कहानी के अंत में ही पता चल पाता है कि ये किस तरह से मरे। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the tiger king would actually have to die. Demise means होता है डेथ। तो राइटर कहते हैं कि टाइगर किंग की मृत्यु का सबसे ज़्यादा फनी, जो मज़ेदार, इंटरेस्टिंग जो पहलू था वो क्या था कि जब वो पैदा हुए थे तभी एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। तो देखिए, शुरुआत में ही इतनी फ़नी बात होती है कि एक दिन मरना पड़ेगा, तो ये तो फ़नी है क्योंकि एक ना एक दिन सभी को मरना होता है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज़, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। फिर एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि ये बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, विजेताओं का विजेता और चैम्पियन का चैम्पियन बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड। लेकिन यह कहकर वो रुक जाते हैं और उन्होंने अपने होठों को दांत से दबा लिया और घूंट भरा। When compelled to continue, the astrologers came out with it। लेकिन जब उन्हें आगे बताने के लिए फोर्स किया गया तो फिर उन्होंने बताया, दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। ये तो क्या है, एक रहस्य है जो किसी को नहीं बताना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट। लेकिन क्या है कि यदि मुझे बताने के लिए फोर्स कर रहे हो आप लोग, तो हमें इस बात को बताना पड़ेगा। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। ये जो बच्चा है वो ऐसे ग्रह में, ऐसी लग्न में पैदा हुआ है कि उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। एट दैट मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल लुक टुक प्लेस। जैसे एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा, उसी समय एक चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jangjang Bahadur, O wise prophet। एक 10 दिन की जो आयु वाला जो जिलानी जंगजंग बहादुर थे, उनके होठों से एक आश्चर्यजनक शब्द निकले। वो क्या थे? ओ वाइस प्रॉफिट। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन। प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ पर थे वो सभी खड़े के खड़े रह गए, स्तब्ध हो गए। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड।
और वो सब एक दूसरे का पागलों की तरह मुँह देखने लगे और ब्लिंकिंग कर रहे थे। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक। फिर जो है जिलानी जंगजंग बहादुर जो है वो कहने लगे कि ओ वाइज प्रॉफिट्स, मैं ही हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। दिस वाज देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स। अब किसी को शक नहीं रहा, क्लियर हो गया कि इट वाज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly। पहले तो उनके लिए डाउट था कि कौन बोल रहा है, अब तो क्लियर हो गया कि उसी 10 दिन के बच्चे ने जो इतने स्पष्ट क्लियरली शब्द बोले हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है उसने चश्मा उतारा और उस बच्चे को बहुत ध्यान से वो देख रहा था। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of the death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. अब जो रॉयल इन्फेंट है, जो नन्हा सा जो राजकुमार था, उसने तीखी सी आवाज़ में कहा कि सभी जो पैदा हुए हैं एक दिन अवश्य मरेंगे। ये बात तो क्या है, नॉर्मल सी बात है और इस तरह की प्रेडिक्शन जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ये बताएं कि किस तरह से मरेगा तो आपकी जो बात है उसमें कुछ सेंस होगा, मतलब आपने जो प्रेडिक्शन की है वो सही है, तब हम मानेंगे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब बेचारा जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो इतना हैरान हो गया, इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया कि उसने अपनी फिंगर नोज़ पर रख ली। ए बेबी बेयरली 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible। अब वो कहते हैं कि मुश्किल से होगा 10 दिन का बच्चा बोलने के लिए अपने होठ खोल लेता है। केवल इतना ही नहीं कि वो इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछ रहा है। ये बात तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल होगी। इनक्रेडिबल कहेंगे, ये विश्वास करने लायक बात नहीं है, वो अविश्वसनीय है। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट्स। वैसे ही इनक्रेडिबल है जैसे युद्ध के दौरान जो बुलेटिन इशू किए जाते हैं उसी तरह से ये जो बातें हैं वो लग रही हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। अब वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है उसने अपना हाथ नाक से हटाया और राजकुमार की तरफ वो घूर घूर कर देख रहा था। द प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। अब वो कहने लगे कि ये जो राजकुमार का जो जन्म है वो टॉरस राशि में हुआ है ना। और जो टॉरस राशि जिसका जो टॉरस राशि है उसका जो साइन होता है बुल। द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। फिर उसने क्या समझाया कि ये जो बुल हैं और जो टाइगर हैं वो एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसलिए इसकी जो मृत्यु होगी वो एक टाइगर से ही होगी। इस तरह से वो एस्ट्रोलॉजर ने उस बच्चे के लिए ये बात। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि जो राजकुमार है, जो उत्तराधिकारी है, वो टाइगर शब्द को सुनकर कांप गया होगा। That was exactly what did not happen।
पर इस तरह की कोई बात घटित नहीं हुई। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. राजकुमार ने जैसे ही शब्द को बोलते हुए सुना, वो उसने गहरी सी आवाज में गुर्राहट की। Terrifying words emerged from his lips. उसके होठों से बहुत ही भयानक शब्द निकले। क्या निकला? Let tigers beware. मतलब fearful वे में वो बोला कि अब टाइगर सावधान हो जाएं। This account is only a rumor rife in प्रतिबंधपुरम। और ये बात जो है प्रतिबंधपुरम में जो फैली हुई थी, एक अफवाह के रूप में उस समय थी। अफवाह नहीं, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। बट विद द हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। पर बाद में जो घटनाएं घटित हुई, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये जो र्यूमर थी वो वास्तव में किसी न किसी सत्य पर आधारित ही थी। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। युवराज जो जंगजंग बहादुर हैं वो दिन प्रतिदिन बड़े होते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। और जो उनके बचपन में जो घटना घटित हुई थी, उसके अलावा ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। और वो जो लड़का था वो इंग्लिश काउ का ही दूध पिया, अंग्रेजी गाय का ही दूध पिया करता था। और बाज brought up by an English nanny, tutored in English by Englishmen, saw nothing but English film exactly as the crown princes of all the other Indian states did. और जो उसका लालन पालन हुआ था, जो पालन पोषण किया गया था, वो एक इंग्लिश लेडी के द्वारा ही किया गया। और जो भी उसके लिए शिक्षा दी गई थी, जो भी उसने पढ़ाई की, वो भी इंग्लिश में ही इंग्लिश टीचर के द्वारा की गई थी। और वो केवल इंग्लिश फिल्मों को ही देखता था, उसके अलावा वो कुछ नहीं देखता था। ठीक वैसे ही जैसे अन्य सारे राज्य जो हैं भारतीय राज्य में युवराज किया करते हैं। When he came of age at 20, the state which had been with the court of wars until then came into his hands. और जब वह वयस्क हो गया, अब वयस्क यहाँ पर 20 ईयर्स है, अपने यहाँ जो है 80 ईयर्स की थी। तो पहले इसका मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वार की है, तो ये 20 वर्ष उस समय थी। तो ये जो है 20 वर्ष का जब एज हो गई उसकी, तो वह जो राज्य है उससे पहले उसका जो राज्य था वो कानून के संरक्षण में था। अब वो उसके हाथ में आ गया। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शंस। पर राजा के राज्य में, मीन्स उस युवराज के जो राज्य में, प्रत्येक व्यक्ति को उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस मैटर। और बहुत से लोगों ने इस बात की चर्चा भी की, चर्चा कर रहे थे। स्लोली इट केम टू महाराजा's ईयर्स। और जब सभी उस स्टेट के जो व्यक्ति थे वो सभी उस बात की चर्चा कर रहे थे, तो धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक पहुंच गई थी। देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम राज्य में अनेक जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम। और उसके अंदर बहुत से टाइगर्स रहते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन द काउ इन सेल्फ डिफेंस। और जो महाराजा थे उनको ये कहावत अच्छे से पता थी कि आत्मरक्षा के लिए किसी गाय को भी हम मार सकते हैं। There could certainly be no objection to killing tigers in self defense. और जो सेल्फ डिफेंस के लिए मीन्स अपनी आत्मरक्षा के लिए निश्चित रूप से जो टाइगर्स को मारने में भी कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता है।
द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। इस तरह से कहकर महाराजा जो राजा थे वो टाइगर का शिकार करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। राजा ने जब पहला टाइगर मारा था तो वे बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। और उसने जो है ज्योतिषी को अपने स्टेट में बुलाया और उस मरे हुए टाइगर को दिखाया। What do you say now? ही डिमांडेड। अब वो कहने लगा कि अब आप क्या कहते हो? योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर रूल्ड। अब जो है वो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि महाराज आप बिल्कुल इसी तरह से चाहे 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, पर इतना कहकर वो धीरे से बोला पर बट वाट स्पीक विदाउट फियर। अब राजा ने कहा कि पर क्या? विदाउट फियर मीन्स बिना भय के, निर्भय होकर बोलो कि पर है क्या बात। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। पर अब एस्ट्रोलॉजर कहता है कि पर 100वें जो टाइगर के बारे में आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। वाट इफ़ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। तब राजा ने कहा कि अगर 100वां टाइगर भी मार दिया जाए तो देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी सेट फायर टू देम एंड। अब वो जो ज्योतिषी थे वो कहने लगे तब तो फिर मैं क्या करूँगा कि अपनी सारी जो मेरी ज्योतिषी की जो बुक्स हैं वो सबको फाड़ दूँगा और उसमें आग लगा दूँगा। और आई सेल कट ऑफ माई टर्फ कहते हैं चोटी के लिए। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपनी चोटी काट दूँगा। और क्या करूँगा, क्योंकि जो चोटी होती है ज्योतिषी वगैरह के लिए सबसे मेन होती है, तो चोटी काट दूँगा और मैं अपने बालों को छोटा छोटा कर लूँगा। बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। मीन्स मैं अपना जो मेरा प्रोफेशन है एस्ट्रोलॉजी का वो भी मैं चेंज कर दूँगा उसी समय जब ऐसा घटित होगा। इस तरह से जो ज्योतिषी है वो असंगत तरीके से वो बोलने लगा। तो बच्चों आज बस इतना ही। चैप्टर्स का जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक